नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे आज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ का टॉपिक नंबर 3.4 टाइप्स एंड मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। प्लेट्यू मीन्स सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा ऐसी जगह को कहा जाता है कि जैसे ज़मीन के ऊपर कुछ ऊंचाई पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज़मीन की क्रस्ट से या सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट पर चले गए हुए हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। उसकी वजह लेयरिंग हो सकती है, उसकी वजह इरोजन हो सकता है, उसकी वजह आंधी तूफ़ान या फ्लडिंग हो सकती है, उसकी वजह अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, उसकी वजह वोल्केनो की इरप्शन हो सकती है। तो उनकी वजह से जो भी डेब्रीज या जो भी मिट्टी या जो भी रॉक्स एक जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं सतह दर सतह, तो वो फॉर्म करती हैं एक सतह मुर्तफ़ा। और सतह मुर्तफ़ा ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है, बहुत बड़ा मैदान होता है, लेकिन होता ज़मीन की सरफेस से ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा होता है। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो है नेचुरल लैंडफॉर्म्स में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये नेशनल डिज़ास्टर की वजह से मौरज़ वजूद में आता है, या और इसके लिए उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। ये एक दो दिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेयरिंग इकट्ठे होते 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 बहुत टाइम लेती है और फिर वो एक पहाड़ नुमा जगह की शक्ल ले लेती है। इसको हम माउंटेन इसलिए नहीं कहते क्योंकि माउंटेन्स की पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, इनकी चोटी नहीं होती। ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड की तरह होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। प्लेट्यूज वेरी इन हाइट फ्रॉम अबाउट 500 मीटर टू थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स अबव इन इट्स सराउंडिंग्स। अब प्लेट्यूज जो है, सतह मुर्तफ़ा जो है, हाइट इसकी डिफरेंट होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं थोड़ी कम। 500 मीटर से स्टार्ट होती है और 500 मीटर इट्स वेरी ह्यूज हाइट ना। तो 500 मीटर से स्टार्ट होती है और थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक चली जाती है, यानी काफ़ी ऊंचाई तक भी चली जाती है। और इर्द गिर्द फैलाव के साथ जाती है। ऐसा नहीं होता जैसे आप पहाड़ देखते हैं ना, कि पहाड़ ऊपर जाते हुए देखें ऐसे ऐसे हो जाता है, और यानी उसकी ना वो बनी हुई होती है, एक चोटी बनी होती है ऐसे करके ऊपर। तो इसकी चोटी नहीं होती, ये बिल्कुल प्लेन होता है इस तरह करके। आगे पढ़ लेते हैं। सम प्लेट्यूज आर अनब्रोकन एंड फ्लैट वाइल अदर हैव बीन इरोडेड बाय वाटर एंड विंड टू क्रिएट डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म। अब क्या होता है कि ये प्लेट्यूज बनते कैसे हैं? ज़्यादा तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो अनब्रोकन होते हैं और फ्लैट होते हैं, ऊपर से टूटे हुए नहीं होते, यानी एक पूरी स्ट्रेट जो है ना जगह बनी हुई होती है, एक ग्राउंड टाइप। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये ऊपर से बिल्कुल सीधा ग्राउंड है ना यहाँ पर, और यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी सीधा ग्राउंड है इस तरफ को। ये देखें, ये सारे स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, कहीं भी आपको इस तरह करके चोटी नज़र नहीं आएगी। तो ये ज़्यादातर अनब्रोकन होते हैं और फ्लैट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इरोड हो जाते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से, या सैलाब की वजह से, या पानी की वजह से, या हवा की वजह से। उसके ऊपर से मिट्टी उड़ जाती है और जगह जगह से दरारें आ जाती हैं और टूटे फूटे से लगते हैं। आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ रिवर विल ऑल्सो कॉज द कटिंग थ्रू ऑफ द प्लेट्यू एक्सपोजिंग इट्स रॉक्स लेयर। इसके अलावा एक और वजह जो है, जहाँ आंधी तूफ़ान है, इस उसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह इसकी कटाव की, या इसके अंदर जो दरारें पड़ती हैं उसकी वजह ये है कि अगर इनके दरमियान में से कोई दरिया बह रहा हो, तो वो बहते बहते अपनी लहरों के ज़ोर पे से इसके ऊपर से मिट्टी उतार उतार के यहाँ से ऐसे लेके जाता जाता है अपने साथ साथ, ठीक है ना। और ये हमारे सामने ये लेयरिंग्स आ जाती हैं। देखिए, आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। ये आपको लेयर्स नज़र आएंगी, ये देखिए, ये लेयर्स हैं सारी, ये देख रहे हैं, ये सारा सारा कटा हुआ हुआ, और सेंटर में क्या है, एक रिवर जा रहा है, और ये हमें अब बहुत विजिबल तरीके से हमें ये नज़र आ रहा है कटाव। अब आप कहेंगे कि ये कटाव तो इतना ऊपर है, दरिया बहुत नीचे है। तो देखें, ये वाली जगह जो है ना, वो होती भी आई है ना, एक लेयर पे एक लेयर, ये आंधी तूफान से इनके ऊपर पड़ती जा रही है। और जो नीचे नीचे वाला कटाव है, ये दरिया की वजह से है, ऊपर आंधी तूफान इफेक्ट कर रहा है। आगे हम देख लेते हैं इसको। इसको मैं ज़रा ऐसे कर लूँ।
ताकि आपके लिए विजिबल अच्छे से हो जाए. One example is the Grand Canyon Plateau, which was carved by the Colorado River, exposing the beautiful multi-layer rocks. अब नीचे जो आपको ये फिगर नज़र आ रहा है, ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये जो दरिया जा रहा है ये है कोलोराडो रिवर. और ये जो आपको सारी जगह नज़र आ रही है इसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन प्लेट्यू. और ये कहाँ वाक़या है? ये यूएसए की स्टेट है एरिज़ोना. ये देखें यूएसए की, एक सेकेंड, यूएसए की स्टेट है एरिज़ोना. ये यहाँ पर वाक़ है. तो आप देख रहे होंगे कि देखिए कितना ह्यूज प्लेट्यू और कितनी दूर तक हमें नज़र आ रहा है ये फैला हुआ. और साथ साथ इसके दरिया चल रहा है सेंटर के अंदर. तो ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है ऑफ प्लेट्यू दुनिया के ऊपर. इसके अलावा भी दुनिया पे और भी बहुत सी जगहों पर प्लेट्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं. आगे स्टडी करते हैं. प्लेट्यूज कवर 45% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एंड इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड लैंड फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड. 2/3 ऑफ लैंड एरिया इन ऑस्ट्रेलिया इज कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्लेट्यू एंड मैनी आर मोर देन 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. अब देखिए यहाँ वो आपको कहने हैं कि प्लेट्यूज जो होते हैं ना वो तक ने ज़मीन का जो 45% है एरिया उसको कवर किया हुआ. यानी इतनी ज़्यादा प्लेट्यू पाए जाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर और अर्थ की सरफेस के ऊपर. और ये बड़े बड़े दूर तक फैले हुए हैं. ये लैंड फॉर्म्स हैं दुनिया के हर तरफ. अगर आप देखें ना अराउंड द वर्ल्ड हर जो है मुल्क में कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर नज़र आएंगे. ज़्यादातर ऐसे मुल्क जो जिनमें पहाड़ वगैरह हैं. 2/3 ऑफ द लैंड एरिया इन ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया को अगर अकेला ले लें तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंट्री का 2/3 जो है एरिया वो कवर हुआ है वेस्टर्न प्लेट्यू से. और उस प्लेट्यू का क्या नाम है? वेस्टर्न प्लेट्यू. और इसके अलावा ये प्लेट्यूज जो हैं उनमें से कई कई तो 500 मिलियन ईयर्स पुराने हैं. इतने इतने पुराने प्लेट्यूज जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. इन चाइना, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेट्यूज़ हैं उनके नीचे ख़जाने भरे हुए हैं अल्लाह ने. आप देखें उसमें फॉसल्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो डायनासोर्स थे उनके फॉसल्स हैं. इसके अलावा अर्थ जब प्रेस होती है तो उसके प्रेशर की वजह से जेम्स बन जाते हैं ज़मीन की निचली सतह में सेडिमेंट्री रॉक्स से नीचे. और इसके अलावा वहाँ पर सोना चांदी इस किस्म के मेटल्स वगैरह वो भी मिलती हैं. इन चाइना प्लेट्यूज कवर 25% ऑफ लैंड. अब जहाँ प्लेट्यूज ने हमारी अर्थ का 45 का टोटल लिया हुआ है तो खाली 25% तो जो है चाइना का लैंड है ना वो भी कवर हुआ है इससे. 2/3 हुआ हुआ है ऑस्ट्रेलिया का और 25%. जैसे चाइना का पूरा एरिया 100% है तो उसमें से 25% जो है ना 1/4 उसका जो है वो प्लेट्यू की शक्ल में है. वहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं. द तिब्बतन प्लेट्यू इन चाइना साउथ वेस्ट रीजन इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. अब तिब्बत प्लेट्यू है जो चाइना में मौजूद है, वाक़या है. और ये तकरीबन अगर ये साउथ वेस्ट में है चाइना के शुमाल मगरबी इलाके में. और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट, बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव मींस ह्यूज, इनॉर्मस, बहुत बड़ा प्लेट्यू है. और दुनिया में ये जाना जाता है बहुत बहुत बड़ा प्लेट्यू है. और ये अगर आप जाकर देखें हमारा बॉर्डर जो है चाइना का वहाँ से ये स्टार्ट होता है और बहुत बड़ी बड़ी ये वादी तो नहीं कह सकते, प्लेन्स हैं प्लेट्यूज़ के ऊपर ना, क्योंकि ये होता ही ऊपर से प्लेन है. और मैं आपको इसके नीचे से पिक्चर भी दिखाऊंगी. द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. और इसको क्या कहा जाता है? ज़मीन की छत भी कहा जाता है इसको, दुनिया की छत भी कहा जाता है. द तिब्बतन प्लेट्यू इज स्टिल राइजिंग, गेनिंग अबाउट 0.1 सेंटीमीटर पर ईयर इन हाइट. अब और मज़े की बात क्या है कि ये रेज कर रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है. और ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि मेंटल के अंदर प्रेशर बन रहा है ना, तो वो प्रेशर ऊपर की तरफ उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. और ये ईयरली बेसिस के ऊपर 0.1 सेंटीमीटर. अब देखिए जितना जितना मेरा ये डॉट था बस ये इतना बढ़ता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा. जितना ये आपको ये मेरा डॉट नज़र आ रहा है रेड कलर का, बच्चे गौर करें, तो इस डॉट जितना जो है ना ये इंक्रीज़ करता है एवरी ईयर. अब
मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। आप बेहतर होगा कि जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप अपनी बुक्स को अपने सामने खोल कर रखें, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। मुझे क्योंकि ये रिकॉर्डर यूज़ करने में इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, मेरे हाथ में ये चलता नहीं है ज़्यादा, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये है प्लेट्यू, ये सारी प्लेन जगह जो है, ठीक है। और ये क्या है, ये माउंटेन्स हैं। और ये जितना एरिया ना, ये सारा ये प्लेट्यूज़ हैं, क्योंकि माउंटेन्स कभी भी ऊपर से फ्लैट नहीं होती, वो हमेशा इस तरह हिल टाइप होती हैं। तो ये जितना आपको प्लेन नज़र आ रहा है ना, ये सारा प्लेन, ये सब प्लेट्यू है, और प्लेट्यू के ऊपर माउंटेन्स आ गई हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और इसको कंप्लीट करते हैं, इसकी स्टडी को। इन पाकिस्तान देर आर टू मेजर प्लेट्यूज़। अब हमने चाइना ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर ली कि वेस्टर्न एक है प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो चाइना में पाया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान में भी ये जो है ना सतह मुर्तफ़ा है, और वो किस नाम से, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के नाम से है। द पोटोहार प्लेट्यू एंड द बलूचिस्तान प्लेट्यू, एक पोटोहार प्लेट्यू है और एक बलूचिस्तान प्लेट्यू है। द पोटोहार प्लेट्यू लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, ये हमारे जनूब मशरक़ी इलाके में है पोटोहार वाला, एंड फॉर्म द नॉर्थ पार्ट ऑफ पंजाब, और ये तकरीबन हमारा जनूबी पंजाब बनता है ना, उस साइड का इलाका, मियाँ वाली वगैरह की साइड का। इट इज़ बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर। अब ये इंडस और झेलम रिवर के दरमियान में वाक़ है। ये उसकी सिचुएशन आपको उन्होंने बता दी कि कहाँ पर लोकेटेड है। द बलूचिस्तान प्लेट्यूज लाइज टू द वेस्ट ऑफ द सुलेमान एंड कीथर रेंजेस इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में जो हमारा प्लेट्यू है वो कहाँ पर है, वो सुलेमान एंड कीथर रेंजेस, जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके दरमियान में ये वाक़ है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में कहाँ प्लेट्यू पाए जाते हैं, तो आपने दो जगह बताना है, एक तो पोटोहार है और दूसरा बलूचिस्तान है। पोटोहार जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में है, और वो नॉर्थ पंजाब बनता है, कुछ हिस्सा जो है ना नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब है उसका हिस्सा है। और जो बलूचिस्तान है, और इसके अलावा ये इंडस और झेलम रिवर के दरमियान में वाक़ है। और बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो सुलेमान और कीथर की जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके दरमियान में वाक़ है। तो ये बहुत आसान है, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, ये देखें, हमारा पोटोहार के ऊपर जो है ना, ये इस्लामाबाद भी हमारा ये प्लेट्यू है, देखें कितनी हाइट पर है ना ये। और इस तरह मियाँ वाली है, और इसके अलावा यहाँ कलर कहार के पास जितने इलाके बनते हैं, सॉरी मुझसे नींद आ रही है, काफ़ी लेट है इस टाइम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे हैं। तो ये हमारा इस्लामाबाद है, ये सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के ऊपर वाक़ है इस्लामाबाद। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि प्लेट्यू कहते किसको हैं। देखें अब ये कितना वाइड स्प्रेड है और प्लेन है बिल्कुल, ऊपर से ये देखें प्लेन है बिल्कुल। कहीं कहीं हल्का सा ऐसे जो मार्गला हिल्स हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हैं, लेकिन वो हिल्स हैं और वो सिचुएटेड हैं ऑन द प्लेट्यू, ठीक है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लेट्यू बट दे आर सिचुएटेड ऑन द प्लेट्यू। तो इस्लामाबाद देखें सबसे बड़ी मिसाल जो है ना ऊपर फ्लैट होने की, वो ये है। आपने देखा होगा कलर कहार की तरफ जब हम जाते हैं, तो जब हम सॉल्ट रेंज में जाते हैं तो उस वक्त हाइट आना शुरू हो जाती है, तो वो हाइट वहीं से जो है ना तकरीबन शुरू होता है, हमारा प्लेट्यूज जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज़, इम्पॉर्टेंस क्या है प्लेट्यूज़ की, ये बताया जा रहा है इसके अंदर। तो प्लेट्यूज़ आर अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। अब प्लेट्यूज़ में से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, बहुत सारी ज़रूरी जो मादनियात हैं हमारी वो इधर से आती है। उसमें बजरी है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, उसमें चूना है, उसमें हमारे पास आ जाता है कैल्साइट है, उसके अंदर हमारे पास और बहुत सारे मिनरल्स हैं। दे कंटेन मिनरल्स विच कुड बी माइंड एंड सोल्ड। और उनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारे मिनरल्स रखे हुए हैं जो कि बेचे जा सकते हैं और लोग बेचते हैं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी माइनर हैं माशाल्लाह, और हमारी भी माइंस हैं। The western plateaus of Australia has gold and plateaus of Africa have copper, diamond and gold. जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उसमें क्या है,
उसमें सोना बहुत मिकदार में। इसके अलावा उन्होंने यहाँ आपको बताया नहीं, वहाँ फॉसिल्स हैं डायनासोर्स के और बहुत बहुत कीमती चीज़ें हैं। अब जो प्लेट्यू है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर क्या निकल रहा है, वहाँ कॉपर है, डायमंड है एंड गोल्ड है। Some plateaus are rich in black soil which is very fertile. Due to its fertility it is good for cultivating crops. अब इसके अलावा प्लेट्यू के ऊपर जो फसल उगाए ना बंदा, वो बहुत बेहतरीन फसल उगती है क्योंकि इसकी काले रंग की सॉइल होती है विच इज़ वेरी हाई इन मिनरल। और उसके अंदर मिनरल्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि सैलाब और तूफ़ान और मिट्टी जो बेहतरीन जगहों से मिट्टी को उड़ाकर तूफ़ान इनके ऊपर लाकर डालता है और लेयरिंग करता है, तो वो बेहतरीन किस्म के मिनरल्स जो है ना वो यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ बहुत अच्छी फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। As plateaus have large grassland areas, they are also very suitable for the rearing of livestock such as sheep, goat and cattle. इसके अलावा अब देखिए ये कितना ग्रीन है, ग्राजिंग एरिया है ना, ठीक है, और खुला डुला भी है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ग्रेस करने के लिए जानवरों को तकलीफ़ हो। वो बड़े मज़े से यहाँ चरागाहें बनी हुई हैं, कितनी खूबसूरत, और जानवर कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर घास चरते हुए। तो इसमें ज़्यादातर बेहतर यही है कि यहाँ घास चराने का या चरवाहों के लिए ये सबसे सूटेबल एरिया होता है, जहाँ पर शीप्स, गॉट्स और दूसरी कैटल्स, मवेशी रख कर वो अपना जो है ना गुजारा कर, सॉरी, अल्लाह हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ज़्यादा ही नींद आ रही है। दीज एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑल्सो प्रोवाइड मटीरियल्स सच एज वूल एंड हाइड्स। अब इसके अलावा ये एरिया जो है जब यहाँ पर आप जानवरों को पालेंगे तो ज़ाहिर बात है उनकी खुराक अच्छी होगी तो उनकी स्किन अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी तो उनकी फ़र अच्छी होगी, जब फ़र अच्छी और हो जाएगी तो वो इस्तेमाल होगी वूल के कपड़े बनाने के लिए। वूल जो है हमारा मटेरियल होता है फॉर वार्म क्लॉथ्स, हम उसको यूज़ करते हैं अपने कपड़े बनाने के लिए, तो वो हमें अच्छी मिकदार में और अच्छी क्वालिटी का वूल मिलेगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि इस पिक्चर के अंदर आप लेबल देख सकते हैं कि कैटल ग्रेजिंग ऑन द कैसासनी सनरी प्लेट्यू कुमामोटो जापान। अब ये जापान की आपको तस्वीर नज़र आ रही है और वो आपको पता चल गया होगा कि इस मुल्क की में जो प्लेट्यू है उसका क्या नाम है, कैसासनी प्लेट्यू। अब हम नेक्स्ट अपने पेज पर चलते हैं।